बीएससी नर्सिंग नीट 2025 में कितने मार्क्स पे बच्चों को मिल सकता है? बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। आप सबको पता है कि बीएससी नर्सिंग एमबीबीएस के बाद एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग कोर्स है जिसका स्कोप बहुत अच्छा है। मैक्सिमम बच्चे जो थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग में, वो कोर्स कंप्लीट होने के कुछ ही महीनों के बाद वो गवर्नमेंट जॉब उनको मिल जाती है और अच्छी अर्निंग भी वो कर रहे हैं। अब बीएससी नर्सिंग नीट के माध्यम से करना और स्टेट के माध्यम से करना दो अलग अलग टॉपिक हैं। अभी भी बहुत सारे स्टेट्स नीट के स्कोर के बेस पे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं देते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ऐसे भी हैं जो नीट के स्कोर के बेस पे ही नर्सिंग में एडमिशन देते हैं। नीट में अगर हम बात करें तो जो गवर्नमेंट की बीएससी नर्सिंग की सीट्स हैं वो काफ़ी कम हैं। इस बार लगभग 23 लाख बच्चों ने नीट का फॉर्म फिल किया है, मतलब लास्ट की तुलना में लगभग 2 से 2.5 लाख कम बच्चों ने। तो जब 2 लाख कम बच्चों ने फॉर्म को फिल किया है तो उम्मीद है कि इस बार नर्सिंग की कट ऑफ पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और जो है पिछले साल की तुलना में कट ऑफ कम से कम 5 से 8 नंबर 10 नंबर कम जा सकती है। फिलहाल के लिए मैं आपको सीधे टॉपिक पे लेके आऊँगा और आपको मैं एक संभावित नंबर्स बता देता हूँ कि अगर आप इस स्कोर से ज़्यादा स्कोर करेंगे तो ही आपको बीएससी नर्सिंग की एक गवर्नमेंट सीट मिलेगी नीट के माध्यम से। स्टेट अपने अलग सेपरेट एग्जाम कराते हैं, वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए आप अपने स्टेट के कंबाइंड नर्सिंग जो एलिजिबिलिटी एग्जाम्स है उसमें अप्लाई करिएगा और उस स्कोर के बेस पे आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहली बात आती है ऐसे बच्चों की जो कि हैं अनरिजर्व कैटेगरी से, यानी जो जनरल से आते हैं, तो इनको नीट में कम से कम 550 से अधिक स्कोर करने पे एक गवर्नमेंट नर्सिंग सीट मिल सकती है। ठीक है, लास्ट ईयर ये कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा थी, बट इस बार अगर आप 550 555 नंबर ले आते हैं तो उम्मीद है कि आपको एक गवर्नमेंट नर्सिंग सीट मिल जाएगी। इतने पे आपको बीएमएस भी मिल सकता है, लेकिन मैं बात नर्सिंग का, नर्सिंग में सीटें कम है तो यहाँ पे कट ऑफ आपको ज़्यादा लगेगी जानने में। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के बच्चों को कम से कम 525-530 नंबर लाने होंगे तो ही उनको एक नर्सिंग की सीट मिल सकती है। ओबीसी के बच्चों को भी कम से कम 530 से अधिक स्कोर करने पे नर्सिंग मिलेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप भी कम से कम 440 या उससे अधिक नंबर्स को टारगेट करके चले, और एसटी के बच्चों को कम से कम 400 से अधिक नंबर लाने पर एक गवर्नमेंट की नर्सिंग सीट मिल सकती है। अब ये नंबर्स आपको सुनने में ज़्यादा लग रहे होंगे, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि बच्चे ज़्यादा हैं और नीट के माध्यम से नर्सिंग की सीटें कम हैं, तो इससे कम पे आपको नर्सिंग मिले इसकी संभावना कम है। इतने ही नंबर्स पे हाँ होता है कि आपको वेटनरी या फिर बीएचएमएस के कॉलेजेस भी मिल सकते हैं, लेकिन वो एक सेकेंडरी चीज़ है। अगर आप अपना कैरियर नर्सिंग बनाना चाहते हैं तो आपको इतने स्कोर को तो टच करना ही करना है। फिर से सुनिएगा, एसटी के बच्चों को 400 से अधिक, एससी के बच्चों को 420 या 430 से अधिक, ओबीसी के बच्चों को 525-30 समथिंग या उससे ज़्यादा लिया है तो मच बेटर है। ईडब्ल्यूएस के बच्चों को 525-30 या उससे ज़्यादा, और जनरल के बच्चों को 550 या उससे ज़्यादा लाने पे ही एक गवर्नमेंट नर्सिंग सीट मिल सकती है नीट 2025 के माध्यम से। तो ये थी बेसिक डिटेल। आप अपने स्टेट के बारे में बताएंगे तो मैं बेहतर आप सभी को बता पाऊंगा कि क्या कट ऑफ रह सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।